हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मुदालिर शिक्षा आयोग के बारे में पढ़ रहे थे, यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालिर कमीशन। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि व्हाट आर द एम्स ऑफ दिस कमीशन। आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि त्रिभाषा सूत्र क्या है और मुदालिर कमीशन ने क्या रिकमेंडेशंस दिए थे पाठ्यक्रम के बारे में, टेक्स्ट बुक के बारे में, विद्यालयों के बारे में। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग की रिकमेंडेशन, या हम कह सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के पुनर्गठन के बारे में आप आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, क्रिटिकल अप्रिसिएशन आपको लिखना होगा। तो मुदालिर कमीशन में जो पाठ्यक्रम में विशेष बदलाव किए गए थे उस समय के को देखते हुए, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि पाठ्यक्रम में क्या क्या बदलाव हुए। तो सबसे पहला है, कमीशन ने जो ये रिपोर्ट किया कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए पाठ्यक्रम। इससे पहले जो पाठ्यक्रम था बहुत रिजिड था, हमने आपको शुरू में बताया था। तो पाठ्यक्रम जो है वो बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए और ये स्टूडेंट से रिलेटेड होना चाहिए, उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए, यानी कि बालकों की जो जीवन से संबंधित होना चाहिए। यानी कि आपका फर्स्ट पॉइंट देखिए इसमें है कि कमीशन सपोर्टेड फ्लेक्सिबल करिकुलम विच कैन बी रिलेटेड विद इंटरेस्ट, नीड एंड लाइफ ऑफ द स्टूडेंट। उसके बाद इट शुड बी सच दैट इट ट्रेन द स्टूडेंट फॉर द वर्क एंड लेजर बोथ, यानी कि दोनों के बारे में ये ज्ञान देता हो कि आप व्यस्त हैं तो आप काम कर रहे हैं तो, और आप आराम भी कर रहे हैं तब भी किस तरह का वर्क करें, अब क्या व्यस्तता रहे आर्ट एंड क्राफ्ट, इन सारी चीज़ों में। प्रोडक्टिव वर्क शुड बी इम्पॉर्टेंट। उत्पादन क्षमता पे आपका जो वर्क हो जितनी भी देर का हो, लेकिन वो वर्क कुछ ना कुछ प्रोडक्शन उसमें होना चाहिए। उसके साथ साथ बुकिश नॉलेज, पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि बुकिश नॉलेज ज़्यादा चलती है और उस समय किताबी शिक्षा पर, किताबी ज्ञान पर ज़्यादा जोर दिया गया था। इसीलिए माध्यमिक शिक्षा आयोग ने पाठ्यक्रम में प्रमुख बदलाव लाने का, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्रैक्टिकल नॉलेज अलॉन्ग विद द थ्योरेटिकल नॉलेज। उसके बाद किस तरह की, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन सी भाषाओं का, थ्री लैंग्वेज सिस्टम के बारे में इसमें बताया गया है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने त्रिभाषा सूत्र दिया है और उन्होंने जो पढ़ने का माध्यम है, पाठ्यक्रम का माध्यम है, स्टडी जो लैंग्वेज ऑफ स्टडी है, उन्होंने कहा कि हिंदी को एक राष्ट्रभाषा के रूप में लिया जाना चाहिए और सरकारी विद्यालयों में हिंदी को कंपलसरी किया जाना चाहिए। उसके बाद इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए, सेकेंडरी लेवल तक इंग्लिश कंपलसरी होगी। उसके साथ साथ संस्कृत को भी थर्ड लैंग्वेज के रूप में लिया गया, लेकिन ये ऑप्शनल होगी। जहाँ पर इस रीजनल लैंग्वेज को भी इसमें, जहाँ पर मातृभाषा नहीं वहाँ रीजनल लैंग्वेज को भी रखा जाएगा। तो 3 भाषा सूत्र दिए थे, मातृभाषा, अंग्रेजी और संस्कृत या कोई अन्य भाषा। उसके साथ मीडियम, इंस्ट्रक्शन ऑफ मीडियम क्या होना चाहिए, यानी कि बच्चों को पढ़ाने के लिए मुख्यतः किस भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो पहले जैसे हम बता रहे थे कि वैसे जिस भाषा में बच्चे अच्छी तरह से समझ सकें। अच्छी तरह से समझने का मतलब क्या है कि मदर टंग जो उनकी, जहाँ पर वो अगर वो क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करना चाहते हैं उनको से समझाए, तो मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज में उनको पहले समझाया जाना चाहिए एक लेवल तक, और उसके साथ साथ मतलब नेशनल लैंग्वेज को भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मदर टंग, देन नेशनल लैंग्वेज, देन देयर इंग्लिश, इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो 3 डायमेंशन फॉर्मूला है, मदर टंग, हिंदी एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज। नेक्स्ट आता है आपका टेक्स्ट बुक के लिए, पाठ्य बुक पुस्तकों में क्या होना चाहिए, पाठ्य पुस्तकें कैसी होनी चाहिए। मुदालिर शिक्षा आयोग का कथन या मुदालिर कमीशन का कहना है कि किताबें बालकों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इनका सिलेक्शन बहुत ध्यानपूर्वक किया जाना चाहिए। एक कमेटी का गठन हो, उसके बाद पुस्तकों में या बुक्स में जो भी उनका सिलेक्शन किया जाए उसमें कुछ चेंजेस हों तो उसको किया जाए। तो इसके साथ साथ ही जो देयर शुड बी अ डेफिनेट स्टैंडर्ड ऑफ प्रिंटिंग, मतलब प्रिंटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, कवर अट्रैक्टिव होना चाहिए, फ्रंट पेज में किस तरह की भाषा का प्रयोग, किस तरह के पिक्चर्स का यूज़ हो, इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। और ऐसी कोई भी किताब नहीं होनी चाहिए जिसमें किसी रिलीजन
के बारे में कोई गलत बात लिखी हो, किसी कम्युनिटी या किसी सोशल कस्टम का कहीं पर किसी की आलोचना की गई हो। क्योंकि भारत बहुत सारे धर्म के लोगों का देश है, यहाँ पर कई तरह के लोग रहते हैं, तो किताबें या शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो कि आपस में मित्रता फैलाए, यानी कि ना कि वैमनस्यता यानी एनिमिटी। तो केवल देयर शुड बी मोर देन वन टेक्स्ट बुक फॉर अ सब्जेक्ट, और एक से ज़्यादा टेक्स्ट बुक किसी एक सब्जेक्ट के लिए हो सकती है। जैसे इंग्लिश में है तो ग्रामर की अलग है, मतलब लैंग्वेज अलग है, लिटरेचर अलग है, तो ये भी हो सकता है। टीचिंग मेथड्स कैसे यूज़ किए जाने चाहिए? टीचिंग मेथड्स में ऐसे मेथड्स टीचर यूज़ करे, जो एक अध्यापक के यहाँ पर उसकी ड्यूटी शुरू हो जाती है कि ऐसी मेथडोलॉजी यूज़ करनी चाहिए जो कि मोरल, सोशल एंड मेंटल डेवलपमेंट करे स्टूडेंट्स का। इसके साथ ही साथ एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, को करिकुलर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे वर्क दिए जाने चाहिए जिससे बच्चे अपने सब्जेक्ट में और अधिक कुछ नया कर सकें। ऐसे मेथड जिससे कि बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता भी दिखाई दे, व्यक्तिगत जो उनके व्यक्तित्व का विकास भी करे, और कि कोई बच्चा आर्ट में अच्छा होता है, कोई साइंस में अच्छा होता है, कोई डांसिंग में अच्छा होता है, तो ये सारी उसकी क्वालिटीज़ निकल के आए। इस तरह का पाठ्यक्रम और इस तरह के मेथड्स होने चाहिए। और एक्सपेरिमेंटल मेथड पर ज़्यादा दिया जाना चाहिए, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड से ज़्यादा मतलब जो आप सीख रहे हैं उसका प्रयोग करना भी आपको आना चाहिए। तो एक्सपेरिमेंटल एंड डेमोन्स्ट्रेशन बोथ मेथड पर आपका ध्यान होना चाहिए। उसके बाद आता है कि क्या एजुकेशन ऑफ कैरेक्टर। सबसे पहले कैसे स्कूल का कैसे कैरेक्टर, स्मॉल सोसाइटीज़ हैं हमारी, उनका एक्शन कैसा होगा, किस तरह से नेशन की इम्पोर्टेंस दिखाई जाए, तो उस तरह का एक ऐसा ट्रेन किया जाना चाहिए शिक्षा के हिसाब से कि हम अपने मोरल को जान सकें, अपनी वैल्यूज़ को जान सकें। और एक नेक्स्ट आता है आपका एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में एक बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप, और फ्रेंडली रिलेशनशिप के साथ साथ डिसिप्लिन के साथ, मीन्स देयर इज़ अ माइनर लाइन बिटवीन फ्रेंडली बिहेवियर एंड डिसिप्लिन। एक टीचर एक बच्चे का दोस्त भी हो सकता है, लेकिन उसके बीच में डिसिप्लिन आता है। तो अनुशासन भी होना चाहिए शिक्षक के बीच में, और शिक्षक बहुत क्लोज होना चाहिए स्टूडेंट के, वो स्टूडेंट के बारे में अच्छी तरह से जान सके। उसके बाद आता है कि स्कूल में और क्या क्या होना चाहिए। फर्स्ट एड के बारे में बताया जाना चाहिए, रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में बच्चों को इनकरेज किया जाना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट ज़रूर होना चाहिए, डिसिप्लिन के रूल्स हमेशा होने चाहिए। नेक्स्ट आता है कि एजुकेशन में गाइडेंस की ज़रूरत कब पड़ती है। ये पहले नहीं होता था, और अब माध्यमिक शिक्षा ने इस बात पर जोर दिया कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वोकेशनल गाइडेंस की ज़रूरत होगी, तो इसलिए अरेंजमेंट होना चाहिए, विभिन्न प्रकार के एक्सकर्शंस हों, इंडस्ट्रीज़ में जाकर बच्चे देखें, तो यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल रही है, और साथ ही साथ उनको अपने करियर के बारे में कहीं ना कहीं एक दिशा भी मिल रही है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया आज कि किस तरह से हम बच्चों में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने क्या क्या सूत्र दिए। तो त्रिभाषा सूत्र का माध्यम हो गया, और उसके साथ त्रिभाषा सूत्र में कौन कौन से विषय आ गए हैं, कौन कौन सी भाषाएं आ गई हैं, उसके साथ साथ डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, गाइडेंस किस तरह एजुकेशन में दिया जाना चाहिए। इसके आगे हम आपको शिक्षक शिक्षा के बारे में, जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा वो शिक्षक शिक्षा से रिलेटेड होगा कि मुदालियर कमीशन ने या माध्यमिक शिक्षा आयोग ने एक टीचर के लिए, टीचर ट्रेनिंग के लिए, प्रशिक्षण के लिए किस तरह के सुझाव दिए। थैंक यू।